नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन का बिहार दौरा आपने हम सब ने देखा। उस दौरान उन्होंने कोई भी बड़ा ऐलान नीतीश कुमार को लेकर नहीं करा। फिलहाल सवाल ये नहीं है कि ऐलान किया कि नहीं किया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों नीतीश कुमार से जुड़े और उनके बेटे से जुड़े कई सवाल हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब परिवारवाद को लेकर बहुत बड़ा संदेश दिया है अपनी बीजेपी पार्टी में, लेकिन वह संदेश पूरे एनडीए दल में गूंज रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा ना दो, नात रिश्तेदार को बढ़ावा ना दो, और अगर देना भी है तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं जो बीजेपी के अंदर खेमे में ही शर्तें रखी जा रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आते हैं या कहीं और किसी राज्य में जाते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी गए, वहाँ पर अखिलेश के परिवार को लेकर निशाना साधते हैं। अगर वो महाराष्ट्र गए तो वहाँ उद्धव ठाकरे को लेकर निशाना साधते हैं। तो ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर परिवारवाद को लेकर मोदी जी लगातार हमला करते हैं, लेकिन जब बिहार आते हैं तो अपने ही नेताओं से हार जाते हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान परिवारवाद से आगे आए, ठीक है। जीतन राम मांझी के बाद उनके बेटे भी तैयार हो चुके हैं, उसमें भी परिवारवाद साफ झलक रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार, यहां पर भी परिवारवाद झलक रहा है। लेकिन अभी तक निशांत कुमार को लेकर ऐलान नहीं हुआ। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी ने जो कुछ नई रणनीतियां बनाई हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी लागू होती है कि वो अपने बेटे निशांत को आगे ना करें। वैसे तो नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं करा, लेकिन निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता को लेकर यहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है कि विरासत के तौर पर अपनी पार्टी जेडीयू की कमान निशांत कुमार को सौंप दें। क्योंकि पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर निशांत को कमान नहीं सौंपी गई, कोई और नेता सामने आया, तो पार्टी में जो बगावत होगी, पार्टी में जो अफरा तफरी का माहौल होगा, वो संभाले नहीं संभलेगा। फिलहाल इसी पर एक रिपोर्ट तैयार करिए जिसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है। खासकर मोदी जी ने परिवारवाद को बढ़ावा ना देने के लिए अपनी ही पार्टी में और दूसरी पार्टियों के लिए क्या संदेश दिया है, एक फॉर्मूले के तहत आप ये खास रिपोर्ट देखें। परिवारवाद की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा नसीहत ने बहुतों को टेंशन दे दी है। मोदी के मुंह से अब तक ऐसी बातें कांग्रेस और ऐसे तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए ही सुनने को मिलती थीं। अब तो मोदी जी ने सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं को ही कुर्बानी देने की चुनौती दे डाली है और लगे हाथ संभावित बाकी नेताओं को भी पहले से ही आगाह कर दिया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी को मोदी जंगल राज का युवराज कहकर संबोधित करते रहे। 2021 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी को राजकुमार कह रहे थे। 2023 में तेलंगाना में मोदी ने बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव पर परिवारवाद की राजनीति के लिए हमला बोला तो कांग्रेस नेता राहुल भी उसी स्टाइल में निशाना बनाकर हैरान करने लगे। राहुल गांधी को तो मोदी और बीजेपी नेता शुरू से ही युवराज बुलाते रहे हैं। अब तक मोदी जब भी परिवारवाद की राजनीति को लेकर देश में कांग्रेस और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट करते रहे। विरोधियों की तरफ से बीजेपी में नेताओं के बेटे बेटियों पर और परिवार के लोगों को टिकट दिए जाने की तरफ ध्यान दिलाया जाता रहा। लेकिन देर से ही सही चैरिटी विंग्स एट होम वाला फॉर्मूला अपनाते हुए मोदी ने बीजेपी नेताओं से कुर्बानी देकर नजीर पेश करने की सलाह दे डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से साफ तौर पर बोल दिया कि राजनीति में जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और परिवारवाद की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। परिवारवाद की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को ऐसी सलाह दी जिसे सुनकर बहुतों के पांव तले जमीन खिसक चुकी होगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे नारे तो पहले से ही लगाए जाते रहे, लेकिन परिवारवाद पर बीजेपी नेताओं को ऊपर से पहली बार बेहद सख्त नसीहत मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 50वें बिहार दौरे पर पटना पहुंचे मोदी के स्वागत में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। पटना के बिहार बीजेपी कार्यालय में मोदी ने करीब 70 मिनट तक सूबे के नेताओं से संवाद किया और आने वाले बिहार चुनाव के लिए जीत के हर जरूरी मंत्र भी दिए। बिहार बीजेपी के नेताओं से बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि पार्टी आज 4 पीढ़ियों के बाद इस मुकाम पर पहुंची है। ये
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी दफ्तर में जुटे नेताओं से मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप नहीं तो हमारे पुत्र पुत्री, ये नहीं होना चाहिए। और बातों बातों में सबसे बड़ा सवाल भी सामने रख दिया कि आखिर कार्यकर्ता मेहनत क्यों करता है, उसके मेहनत का फल क्यों नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को सोशल मीडिया पर ही सक्रिय रहने की सलाह दी। कहा है कि जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है उनके कम से कम 50,000 फॉलोवर होने चाहिए। ये तो परिवारवाद की राजनीति से निजात दिलाने वाली सलाहियत से कम बड़ा टास्क नहीं है। सोशल मीडिया को लेकर कुछ दिन पहले बिहार कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसी सलाह दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में एक प्रेजेंटेशन के दौरान कांग्रेस नेताओं को बताया गया था कि विधानसभा चुनाव या जिला कमेटियों के लिए दावेदारी करने वालों को फेसबुक पर कम से कम 1,30,000 और सोशल मीडिया साइट एक्स पर 50,000 और इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोवर्स होने जरूरी हैं। हर चुनाव के दौरान नेताओं का इधर उधर आना जाना रहता है, लेकिन बीजेपी पहले से ही सतर्क है। जाहिर है, खुद का टिकट कट जाने या परिवार के लोगों को टिकट ना मिलने पर असंतोष तो होगा ही, लिहाजा ऐसे नेताओं के लिए भी अभी से चेतावनी जारी कर दी गई है। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह दी है। जो लोग चुनाव आता है तो दूसरे दल में चले जाते हैं और फिर लौटकर अपनी पार्टी में चले आते हैं, ऐसे लोगों का महत्व घट जाता है। ये बात साफ तौर पर रखी गई। अब कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी नेताओं को नसीहत देकर मोदी ने लालू यादव के परिवार को निशाना बनाया। तेजस्वी और तेज प्रताप तो विधायक हैं ही, राबड़ी देवी तो बिहार की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, मीसा भारती राज्यसभा सदस्य हैं और रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं हारती तो वह भी लोकसभा सांसद होती। ये साफ दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लालू परिवार निशाने पर रहा, निशांत को लेकर भी चर्चा है। परिवारवाद की राजनीति के लिए तो पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने भी बड़ा हमला बोला था लालू पर। तब नीतीश कुमार ने यही समझाया था कि विकास के नाम पर लालू यादव ने किया क्या, बच्चे ही तो पैदा किए और ज़्यादातर बच्चों को राजनीति में ही भेज दिया। बीजेपी के सहयोगियों की बात करें तो मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान भी तो परिवारवाद की राजनीति की उपज हैं। पहले तो उनके और उनके पिता के साथ चाचा और चचेरे भाई भी सांसद हुआ करते थे। अब भी चिराग पासवान के जीजा लोकसभा सांसद हैं। बिहार बीजेपी में ही सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर जैसे कई नेताओं के बच्चे सांसद और विधायक के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन लगता है कि अब बीजेपी खुद में भी बदलाव करने वाली है। दूसरे दलों पर हमला बोलने से पहले खुद भी मिसाल पेश करने वाली है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में लाए जाने की जोरदार मांग रही। जेडीयू नेताओं की तरफ से, सहयोगी दलों की तरफ से केंद्रीय मंत्री मांझी तो निशांत कुमार के राजनीति में आने के सबसे बड़े पेरोकर नजर आए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मांझी ने लिखा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल। ये ठीक नहीं। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है। हम निशांत के साथ है, ये बात उन्होंने साफ तौर पर रखी थी। मोदी ने बिहार बीजेपी के नेताओं के बहाने कहीं नीतीश कुमार को तो सलाह नहीं दे डाली। अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर कुछ नई रणनीति बनाई जा रही है कि अगर आपको टिकट की उम्मीद है बीजेपी से तो आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी, और अगर आपको कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़कर वापस आना है, मान लीजिए ऐसा जैसे कि रिपोर्ट में यहाँ पर उजागर किया कि कई नेता ऐसे होते हैं जो दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं चुनाव के समय, फिर वापस आ जाते हैं, तो उनकी इज्जत भी घट जाती है। उनका अंदर धैर्य नहीं होता तो पार्टी उनको लेकर भी धैर्य नहीं रखती, पार्टी उनको भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती। यानी बागी नेताओं पर उतना भरोसा नहीं जताया जाएगा। और परिवारवाद को लेकर तो जो बात क्लियर है वो है ही। अब फिलहाल बात आती है कि क्या निशांत कुमार को लेकर नीतीश अगर रणनीति बना रहे हैं आगे करने के लिए तो क्या बीजेपी उस पर सपोर्ट करेगी। फिलहाल ये सब देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा कि बीजेपी सपोर्ट करेगी, ये मानकर चलिए, क्योंकि जब मोदी जी ही परिवारवाद के खिलाफ इतनी बातें रखते हैं, अब हाल ही में जब बिहार आए तो फिर से लालू परिवार पर हमलावर हुए, तो हर कोई यहाँ पर हमलावर होता है परिवारवाद पर। अमित शाह जी कहते हैं कि सोनिया जी को अपने बेटे राहुल को सेट करना है और लालू यादव जी को अपने बेटे तेजस्वी यादव को सेट करना है, मुलायम जी अपने बेटे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सेट करके गए हैं। तो ऐसे बहुत से आरोप बीजेपी लगाती है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर ही जो परिवारवाद बढ़ता जा रहा है, जैसे कि तेजस्वी भी कहते हैं कि अगर मैं कैबिनेट में गिनाने आ जाऊं तो इनकी पोल खुल जाएगी कि कितने परिवारवाद के चेहरे को इन्होंने आगे कर रखा है। अब मोदी जी की कैबिनेट से ही जिक्र कर लें चिराग पासवान, क्या वो जमीनी स्तरीय नेता हैं? बिल्कुल नहीं, वो परिवारवाद से आगे आए हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं मामला आकर फंस जाता है।
तो फिलहाल इस पर देखना दिलचस्प रहेगा कि भविष्य के नज़रिए से क्या नीतीश अगर निशांत को लेकर कोई रणनीति बना रहे हैं तो क्या उसमें कोई वो बड़ा बदलाव लाएंगे या फिर इस पर खामोशी इख्तियार करे रखेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें आप चैनल के साथ। बहुत बहुत